दानिश की माँ ऊंचा ऊंचा रो रही होती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे को खुद अपने ही हाथों से मार दिया है। दानिश के अब्बू कहते हैं जो तुमने बोया है वही तुमने काटा है, अब चुप कर जाओ। दानिश के अब्बू कहते हैं मैंने इस औरत को बहुत समझाया था, इसने मेरी एक ना मानी। सना कहती है अम्मी चुप कर जाएं, क्यों इस हादसे को एक पुलिस केस बनाना चाहती हैं, दुनिया सुन रही है। अगर पुलिस तक ये बात पहुंच गई तो पता है क्या होगा, रब का वास्ता चुप कर जाए। दानिश की माँ को सब्र नहीं आता, वो फिर बार बार कहती है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को जान से मार दिया है। फिर पुलिस वाले हमजा के घर पर आते हैं और आकर कहते हैं कि आपने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। हमजा के वालिद कहते हैं कि हमें किसी पर कोई शक ही नहीं, ये एक हादसा था। अगर आप कहेंगे तो हम आ जाएंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन आप हमारे घर मत आइएगा। लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं, बुरा लगता है, कहकर एसएचओ को भेज देते हैं। दानिश की माँ अकेले बैठकर फिर सारी ज्यादतियां की हुई याद करती है और साथ में रोती है कि मैं अपने ही हाथों से ये क्या कर बैठी हूँ। दानिश के अब्बू कहते हैं मैं भी तो इसी वक्त के लिए तुम्हें समझाता था कि इतने जुल्म मत करो बच्ची पर, बच्ची की हाल लग गई तो फिर तुमने एक ना सुनी तब मेरी। हमजा के घर वाले आते हैं और आकर कहते हैं कि भाभी मैं आपके साथ हूँ, कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी परेशानी हो, मुझसे शेयर करें। रानिया हमारी भतीजी है, हमारा खून है, ये अकेली नहीं है। हमजा के अब्बू नाइला से कहते हैं भाभी के लिए कुछ बना दो। रानिया की माँ कहती है नहीं, कुछ खाने की तलब नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर नाइला कहती है भाभी आपने तो पराया ही कर दिया शुक्रिया अदा कर कर, हम तो आपके अपने हैं, हम आपके साथ हैं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। दानिश की माँ आती है और आकर कहती है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया है, रानिया मुझे माफ कर दो। रानिया की माँ कहती है कि मैं जान सकती हूँ कि जुआन औलाद खोने का जो दुख होता है वो एक माँ ही समझ सकती है, सब्र करे, जो होना था हो गया। दानिश की माँ फिर जाकर रानिया के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दिया है। रानिया कहती है जो गड्ढा आपने मेरे लिए खोदा था उसमें आपका बेटा गिर गया, आप अपने हाथों से लगाई हुई आग में जल रही हैं, कुछ ज्यादतियों की कभी कोई माफी ही नहीं होती। सना अपनी माँ को चुप करवा रही होती है, उसकी नानी कहती है कि मत चुप करवाओ, इसे बोल लेने दो जो इसके दिल में है, वरना इसका दिल फट जाएगा। हमजा की माँ कहती है अगर हमजा को कुछ हो जाता तो शायद मेरी भी हालत आपा जैसी होती, जैसे कि दानिश की माँ बहकी बहकी अजीब बातें कर रही है। वैसे ये ऐसी बातें कर क्यों रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। रानिया की माँ कुछ नहीं बोलती। रानिया की माँ रानी को कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनको अपने घर से निकाल दूं, यहाँ से मैं इनकी शक्लें नहीं देख सकती। रानिया कहती है अंकल इतने बीमार हैं, वो तो इनकी वजह से पिस रहे हैं, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया।